और बहुत लोग यहाँ पर नहीं थे, बाहर में थे, जिनका नहीं हो पाया है, तो शायद अभी भी उनका नाम कटा ही होगा। टीचर आए थे जो स्कूल के, हाँ। टीचर फॉर्म लेने आए थे? रणधीर सर हाँ आए थे हाँ फॉर्म लेने के लिए। हाँ उसके बाद भी आप लोग का नाम कट गया? हाँ कटी गई। सूचना देते थे कि जिनका नाम छूट गया है उनको बोल दीजिए कि कागज देंगे, तो बीएलओ ज्यादातर घर में नहीं आते थे, एक जगह कहीं बैठ जाते थे। फाइनली जब 1 तारीख को आया तो उसके बाद आपका नाम नहीं था? नहीं, पति का? पति हो का नहीं था। नमस्कार, जनचौक में आप सभी का स्वागत है। मैं पूनम और हम हैं इस वक्त अररिया विधानसभा के बीड़ी नवटोला गांव में। और इस गांव में जब फाइनल लिस्ट 1 अक्टूबर को तैयार हो चुकी थी, उसके बाद भी कुछ लोगों के नाम अभी भी नहीं आ पाए हैं। वजह क्या है, ये वजह जानने के लिए हम इस गांव में आए हैं ताकि जान सकें कि जो फाइनल लिस्ट रेडी हुई है, जिसमें लगभग 3 करोड़ लोगों का नाम कटा है, उसमें जीवित लोगों के नाम क्यों कट चुके हैं। सीमांचल का अररिया जिला, अररिया विधानसभा का बीड़ी नवटोली गांव में कई लोगों के नाम 1 अक्टूबर को आई एसआईआर की फाइनल लिस्ट में नहीं आया। इसमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जिसमें पति पत्नी दोनों ही शामिल हैं। कब किए थे? करीब महीना दिन लग गया। महीना दिन हो गया है। हाँ। फाइनल लिस्ट जब 1 तारीख को आया तो उसके बाद आपका नाम नहीं था? नहीं। पति का? पति हो का नहीं था। पति का भी नहीं है? नहीं। क्या करते हैं पति आपके? मजदूरी करते हैं। कहाँ पर? पंजाब में। पंजाब में? हाँ। तो जब ये फॉर्म भरा जा रहा था तब पति आए थे यहाँ पे? पतियो घरे में थे, तब जब फॉर्म भरे थे ना। हाँ, घरे में थे। अब भरे लेकिन पैसे अधिक कर दिए, लेकिन नहीं हुआ। नहीं हुआ है? नहीं। आपका फिर दोबारा चेक इन में आया ना। हाँ। तो हम सोचे कि जुड़ गया, तो बोले कि नहीं जुटा है। तो कि फिर दोबारा फिर चेक इन में फिर या 3 बार आया, डाल का 3 बार आया। अच्छा, जो आपका दस्तावेज था वो लेने के लिए घर पे आया था? हाँ, घर पे लाए आए थे। घर पे आए थे, फिर भी नहीं नाम जुड़ा है? नहीं जुड़ा है। क्या कमी बताए हैं नाम नहीं जुड़ने के पीछे? हम पूछे नहीं, बोले कि हो जाएगा। नाम कट आपके यहाँ पर? बीरेन गोसाई। कौन है बीरेन गोसाई? हमारे पति। पति है? हाँ। क्या करते हैं पति? काम धंधा मजदूरी। कहाँ करते हैं? पंजाब दिल्ली। पंजाब में रहते हैं। अच्छा, जब लिस्ट में फॉर्म में नाम भरा जा रहा था तो पति यहाँ पर आए थे फॉर्म भरने के लिए? हाँ। फॉर्म भर के गए थे? हाँ, फॉर्म भर के गए थे। वोटर आईडी में आपका नाम कटा है? कटा है। और घर में किसका कटा है? मेरा पति का। पति का भी कटा। पति क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं। कहाँ करते हैं? दिल्ली पंजाब में। पंजाब में मजदूरी करते हैं। यहाँ पर जब बूथ लिस्ट लेकर आए थे, उसमें से अधिक से भी अधिक लोगों का नाम कटा हुआ है। हम जब गांव में एक सर्वे के माध्यम से, मजदूर किसान ट्रेड यूनियन के माध्यम से जब हम यहाँ पर आए थे, एक बूथ संख्या 72, ये जो भी हम खड़े हैं, ये बूथ संख्या जो कि 72 में है। यहाँ पर जब हम आए थे तो लोगों का जो है नाम एक ड्राफ्ट सूची लेकर हम आए थे, उसमें से बहुत लोगों का नाम कटा हुआ था। और हम लोगों के घर घर जाके पता किए हैं, और जिन लोगों का नाम कटा है उनका हम फिर से 6 फॉर्म भरे थे यहाँ पर। उसके बाद हम बीएलओ से भी जमा किए, उनको उनसे रिसीव प्राप्त हुआ है हमें। और बहुत लोग यहाँ पर नहीं थे, बाहर में थे, जिनका नहीं हो पाया है, तो शायद अभी भी उनका नाम कटा ही होगा। बीड़ी नवटोली में ज्यादातर लोग पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में काम करते हैं। एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान ज्यादातर लोग गांव आए थे, महीने भर तक गांव में रहे और एसआईआर की प्रक्रिया में सभी प्रकार के दस्तावेज दिए, लेकिन 1 अक्टूबर को आई फाइनल लिस्ट में उनका नाम नहीं था। पैसा नहीं मिलने वाला। हाँ। पति को बताए हैं कि वोटर लिस्ट में नाम नहीं आया है? नहीं, बोले कि जो दूसरा आदमी को फोन किया है, जो जोड़ता है रणधीर मास्टर, वो बोले कि हम जोड़ देंगे। नहीं मिला है, जो पिछू दिया है उसको मिल गया, हमको नहीं मिला। अच्छा, जब लिस्ट में फॉर्म में नाम भरा जा रहा था तो पति यहाँ पर आए थे फॉर्म भरने के लिए? हाँ। फॉर्म भर के गए थे? हाँ, फॉर्म भर के गए थे। तो पैसा तो मिला नहीं होगा? नहीं। नुकसान हुआ है ना उससे? हाँ। ये बताइए कि दोबारा जब फॉर्म भरने के लिए आए तो कोई आया था फॉर्म लेने के लिए? हाँ, लड़के आया था? हाँ। टीचर आए थे जो स्कूल के? कौन आए थे? टीचर फॉर्म लेने आए थे? रणधीर सर हाँ। आए थे फॉर्म लेने के लिए? हाँ। उसके बाद भी आप लोग का नाम कट गया? हाँ, कटी गई। अच्छा, पति जे छे ई सर्वे से पहले घरे में रहे? हाँ, घर में रहे ते दिले रहे कागज जी। हाँ, वो रहे संग घर में। हाँ, सारा कागज दिए थे? हाँ, सारा कागज दिया थे। और नाम नहीं आया? नहीं।
1 अक्टूबर को एसआईआर के बाद नई फाइनल लिस्ट में सीमांचल के सभी 4 जिलों किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और कटिहार में 6,97,727 मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं, जिसमें किशनगंज में 1,44,000, पूर्णिया में 1,59,000, कटिहार में 1,19,892 और अररिया में 82,338 नाम है। इस पर पवन कहते हैं, नहीं, हम लोग फाइनल लिस्ट के बाद तारीख हो जाइए, उसके बाद कुछ आप लोगों ने फिर लोगों के नाम अप्लाई करने की कोशिश की? नहीं, उसके बाद नहीं किए। जो हम जमा किए थे हम उनको चेक किए हैं। अच्छा, तो इपिक जनरेट हो गए हैं उनका। कुछ का जनरेट? हाँ, जनरेट हो चुका है इपिक। और एक चीज बताइए कि एक जो बड़ा सवाल है कि बीएलओ बहुत सारे घरों में नहीं गए हैं, इस पे क्या कहेंगे? बीएलओ गए हैं कि नहीं गए हैं? नहीं, देखिए, गांव के लोगों से पता चला है कि जैसे गांव में कोई वार्ड सदस्य हो गए, कोई अन्य व्यक्ति हो गए, तो उनके माध्यम से सूचना देते थे कि सूचना देते थे कि जिनका नाम छूट गया है उनको बोल दीजिए कि कागज देंगे। तो बीएलओ ज्यादातर घर में नहीं आते थे, एक जगह कहीं बैठ जाते थे, वहां से दूसरे लोगों को कहा जाता था कि आप फलना लोग को भेज दीजिए जिनका नाम छूटा है, तो इस तरह से बुलाया जाता था। उसके बाद हम बीएलओ से भी जमा किए, उनको उनसे रिसीव प्राप्त हुआ है हमें। और बहुत लोग यहाँ पर नहीं थे, बाहर में थे, जिनका नहीं हो पाया है, तो शायद अभी भी उनका नाम कटा ही होगा। यहाँ लोगों से बात करने के बाद और महिलाओं से बात करने के बाद पता चली है जो फाइनल लिस्ट में लोगों के नाम नहीं आ पाए हैं, उसमें एक बड़ी वजह पलायन भी है। गांव की ज्यादातर महिलाओं का कहना है कि उनके पति जो है वो बाहर या तो पंजाब या तो दूसरे स्टेट में कमाने के लिए गए हैं। जब एसआईआर की प्रक्रिया जून के बाद शुरू हुई है तो पुरुष आए, उन्होंने फॉर्म भरे, यहाँ महीना भर रहे, उसके बाद चले गए। कुछ गलतियों के कारण हो सकता है या किसी वजह से उनके नाम जब सूची में नहीं आए तो दोबारा अप्लाई किया गया। दोबारा अप्लाई करने के बाद भी फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आया। वजह कहीं ना कहीं पलायन है। इस बार चुनाव में पलायन एक बड़ा मुद्दा है और इस गांव की ज्यादातर महिलाओं का दर्द है कि उनके पति बाहर काम करते हैं।